नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद गौड़ मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत परिचय यानी संस्कृत का परिचय, संस्कृत भाषा का परिचय और संस्कृत व्याकरण का परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि जिससे मुझे पता चल सके कि कितने लोग संस्कृत पढ़ने में रुचि रखते हैं। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं संस्कृत परिचय। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति से मतलब है कि संस्कृत शब्द कैसे बना है। इसमें सम उपसर्ग है प्लस क्री धातु प्लस कत प्रत्यय है, यानी सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के संयोग से संस्कृत शब्द बना है। अब फिर संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत। फिर संस्कृत भाषा की परिभाषा देखते हैं हम। ऐसी भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत हो वह भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। यानी ऐसी भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत हो वह भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। संस्कृत व्याकरण का परिचय। वचन। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम वचन देखेंगे। वचन की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक यानी एक की संख्या में उसका बोध होगा उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, बालक पढ़ता है तो बालक कितने हैं? एक। तो बालक है पठती, बालक का एक वचन और पठती भी एक वचन हो गया, तो बालक है पठती, ये एक वचन का उदाहरण हो गया। फिर है द्विवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के 2 होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। यानी वो संख्या में 2 होने चाहिए, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वो संख्या में 2 होनी चाहिए तो वह द्विवचन कहलाता है। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के 2 होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 बालक पढ़ते हैं। कितने बालक पढ़ते हैं? 2। तो 2 अपने आप में द्विवचन है। तो संस्कृत में इसका उदाहरण है बालको पठते, बालको, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। बालक है बालको, तो बालको हो गया द्विवचन। और पठते है, पठते भी द्विवचन है, पठती और पठते, पठती पठत पठंती, तो पठते हो गया, पठती पठत हो गया, तो बालको पठते। फिर हम अध्ययन करेंगे बहुवचन का। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो। बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी वो संख्या में 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं वो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो बहुत सारे अपने आप में बहुत सारे हैं, बहुत हैं, बहुत का मतलब होता है बहुवचन। तो बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, इसमें बालकों की संख्या निश्चित नहीं है। तो बालकः पठन्ति, बालका बहुवचन है, बालक है बालको बालकः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या हो गया? बालकः। और पठती पठत पठन्ति, तो ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया पठन्ति, तो बालकः पठन्ति, ये बहुवचन हो गया। तो आपने वचन पढ़े हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम अध्ययन करेंगे पुरुष का। पुरुष क्या होता है? पुरुष की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार रहते हैं वे पुरुष कहलाते हैं। यानी कोई भी बातचीत होती है उस समय उस बातचीत का हिस्सा होते हैं, उन लोगों को वे लोग पुरुष कहलाते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जब वक्ता अपनी और श्रोता की बात नहीं करके, जब वक्ता यानी बोलने वाला, जब वक्ता और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जब वक्ता अपनी और श्रोता की बात नहीं करके किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष कहलाएगा। उदाहरण, वह पढ़ता है,
वह पढ़ता है। इसमें वक्ता न तो अपने बारे में कह रहा है न सामने वाले के बारे में कह रहा है, वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहा है कि वह पढ़ता है। तो वह के लिए संस्कृत में शब्द का प्रयोग होता है श, स पठती। दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पर, राम गांव जाता है। तो राम न तो बोलने वाला है न सुनने वाला है, किसी तीसरे व्यक्ति का नाम है राम। तो राम गांव जाता है, तो राम है ग्रामम गच्छति। तो प्रथम पुरुष का इसमें प्रयोग हुआ है। पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन है और गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो स प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया जो पठति है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन हो गई, क्रिया भी। अब हम मध्यम पुरुष का अध्ययन करेंगे। मध्यम पुरुष, जब वक्ता सामने वाले की बात करता है अर्थात श्रोता की बात करता है तो वह श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी जब वक्ता श्रोता की बात करता है अर्थात सामने वाले की जब बात करता है तो वह क्या कौन सा पुरुष कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए, तुम गांव जा रहे हो, तुम गांव जा रहे हो, यानी सामने वाले को कह रहा है कि तुम गांव जा रहे हो। तो तुम ग्रामम गच्छसि, तुम ग्रामम गच्छसि, तुम गांव जा रहे हो या जाते हो। तो तुम क्या हो गए? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष तुम एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन कर्ता हो गया, तो क्रिया भी क्या हो गई? मध्यम पुरुष की एक वचन। गच्छति गच्छत गच्छन्ति ये तो हो गया प्रथम पुरुष। फिर गच्छसि गच्छत गच्छत, तो गच्छसि क्या हो गया यहाँ पर? गच्छसि मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर आ गया त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम गांव जाते हो। फिर हम अध्ययन करेंगे उत्तम पुरुष का। जब वक्ता अपने बारे में कहता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जब वक्ता स्वयं अपने बारे में कहता है, अपने परिवार के बारे में कहता है या अपने समूह के बारे में कहता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं गांव जा रहा हूँ, मैं हो गया, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जा रहा हूँ या मैं गांव जाता हूँ। तो मैं हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी क्या होगी? मध्यम पुरुष की एक वचन। तो अहम ग्रामम गच्छामि, तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि, उत्तम पुरुष का क्या होगा? एक वचन। गच्छामि गच्छाव गच्छामि, तो यहाँ पर आ जाएगा गच्छामि। अहम ग्रामम गच्छामि। पुरुष परिचय, जैसे कि आपको पता है पुरुष संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम। वचन तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं वो देख लो आप। प्रथम पुरुष में श तो ते, श का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे शब्द। इनके अलावा कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है वो प्रथम पुरुष में आता है। राम, रहीम, करीम, सुरेश, दिनेश, अनीता, सरिता, कविता, सुनीता, बबीता, जितने भी नाम है वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। चाहे कोई सा भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हो वो प्रथम पुरुष में आएंगे, केवल किनको छोड़ करके? अस्मद और युष्म शब्दों को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि युष्म शब्द का प्रयोग तो मध्यम पुरुष में होता है और अस्मद शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। बस इतना से ध्यान रखकर दो शब्दों को छोड़ दो, अस्मद और युष्मद को, बाकी सभी शब्द प्रथम पुरुष के होते हैं। मध्यम पुरुष, त्वम युवाम यूयम, त्वम का मतलब तुम, तुम दोनों, तुम सब। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब। तो इसका तुम ये क्या है? युष्म शब्द है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, ऐसे करके ये 7 विभक्तियां किसमें आती है? युष्म शब्द में आती है। और युष्म शब्द किसमें आता है? मध्यम पुरुष में। सीधी सी बात है। जब किसी दूसरे की यानी सामने वाले की बात की जा रही है ना, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा? मध्यम। अब फिर है उत्तम। उत्तम का मतलब था अपने लिए, अपने लिए जो भी बात की जाती है वो उत्तम पुरुष में आती है। अहम, अवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। जब व्यक्ति अपनी बात करता है तो वह उत्तम पुरुष होता है। तो इसी प्रकार हमने आज संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत व्याकरण का छोटा सा परिचय पढ़ा है। आगे हम और भी व्याकरण का गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले कि लोग कितने जागरूक हैं पढ़ने के लिए। धन्यवाद।